नमस्कार। बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी दोस्त रजनी कालरा। पीएम मोदी ने बिजनौर में रैली की। कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी को बर्बाद किया। यूपी पुलिस को विरोधियों की लिस्ट बनाने के काम पर लगाया गया। चुनाव जीतने के बाद जांच कराई जाएगी। यूपी में एक ही परिवार का भला हुआ। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो किसानों के लिए फंड बनाया जाएगा। फसल बीमा योजना का सही इस्तेमाल होगा। यूपी के लोगों ने लोकसभा चुनाव में मुझे ताकत दी और ये चुनाव भी यूपी में बदलाव लाएगा। बीजेपी सरकार विकास की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आए तो यहां के मुख्यमंत्री मीडिया को गाली देते कि मीडिया वालों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया। ये मीडिया वाले बातें उछालते हैं और उसके कारण उत्तर प्रदेश में ये कोई मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वयं का जो कानून व्यवस्था का रिपोर्ट है वो उस बात की गवाही नहीं है कि यहां आए दिन बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं? तमिलनाडु में कार्यकारी सीएम पनीर सेल्वम का समर्थन करने वाले ई मधुसूदनन को प्रेसिडियम चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के सीएम बनने से रोकने वाली पिटीशन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। एआईएडीएमके के विधायक कहां हैं, इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से एफिडेविट मांगा है। तमिलनाडु की डीजीपी ने गवर्नर से मुलाकात की। कल तमिलनाडु की गवर्नर ने शशिकला और पनीर सेल्वम से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद गवर्नर ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी है। तमिलनाडु के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पूरी तरह से स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होता है। यह पूरी तरह से प्रेरोगेटिव डिसीजन लेने का वहां के बारे में यह गवर्नर का देना है। दूसरे नहीं। भारत में सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाए जाने के पाकिस्तान के दावे को भारत ने झूठा बताया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाई है जिससे साउथ एशिया में शांति को खतरा है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन नफीस जकरिया ने ये कहा कि भारत ने परमाणु हथियार जमा किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि ये पाकिस्तान की इमेजिनेशन है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। एमपी में गिरफ्तार आईएसआई के जासूसों ने खुलासा किया है। 40,000 की सैलरी में आरोपी देश से गद्दारी कर रहे थे। फोन पर ईमेल से खुफिया जानकारी बाहर भेजते थे। भारत के और भी शहरों में आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद होने की खबर है। सतना से पकड़ा गया संदिग्ध बलराम दुबई में आईएसआई के संपर्क में आया था। खुफिया जानकारी भेजने के लिए भोपाल के अरेरा कॉलोनी में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाता था। साथ ही 10 से 15% पर हवाला का कारोबार भी ये लोग करते थे। गिरोह मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेटा कार्ड और लैपटॉप के जरिए टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे। बीजेपी नेता उमा भारती ने अखिलेश सरकार पर बलात्कारियों और अपराधियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। आगरा की एक रैली में उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को सजा देने को लेकर जो कहा उस पर हंगामा हो गया है। बुलंदशहर गैंगरेप पर बोलते हुए उमा ने कहा कि बलात्कारियों को पीट पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए और उसमें नमक मिर्च भर देनी चाहिए। उमा ने दावा किया कि जब वो
एमपी की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बलात्कारियों पर टॉर्चर का यही तरीका अपनाया था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में गोल्ड लूट मामले में लुटेरों का कोई सुराग अभी नहीं मिल पाया है। गुरुवार को हथियारबंद लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के ऑफिस पर हमला किया। 9 करोड़ की कीमत का करीब 32 किलो सोना लेकर फरार हो गए। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे से होली का रंग छिड़क दिया। विरोध करने पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ 2 लोगों पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। बदमाश सोने के अलावा 7,80,000 का कैश भी लूट कर ले गए। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। कत्ल की इस वारदात को सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर लिया गया। बाइक सवार 4 बदमाश युवक को गोली मारते हुए और भागते हुए दिख रहे हैं। वारदात 5 फरवरी की रात की है। सौरभ नाम का व्यक्ति मोबाइल से बात कर रहा था। बाइक से आए बदमाशों ने सौरभ का पैर छुआ और गोलियां बरसाकर भाग गए। पुलिस ने 2 कारतूस भी वहां से बरामद की हैं। मृतक के भाई ने 2 बदमाशों की पहचान भी कर ली है। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अब भारतीय मूल की तीसरी महिला डॉक्टर शावना पांड्या अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। वो 2018 में स्पेस मिशन पर जाएंगी। सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत स्पेस में जाने के लिए 3,200 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जिनमें से एक शावना है। शावना और उनकी टीम अंतरिक्ष में बायोमेडिसिन और मेडिकल साइंस पर प्रयोग करेगी। इन दिनों वो मुंबई में अपने माता पिता के पास रह रही हैं। दिल्ली में ओला और उबर कैब के कई ड्राइवर्स आज हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन किया, नारे भी उन्होंने लगाए। बकाया रकम की पेमेंट नहीं होने का उबर और ओला पर आरोप है। आरोप यह है कि 6 रुपए प्रति किलोमीटर की रेट से गाड़ी चलाने से कैब मालिकों को नुकसान हो रहा है। कहा, कंपनी ने वादा किया था कि कार से मुनाफा होगा, लेकिन लोन लेकर कार खरीदने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ड्राइवर्स ने कंपनी के लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। विराट कोहली ने टेस्ट करियर का 4था दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए दूसरे दिन 204 रन बनाए। लगातार 4 टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाने वाले कोहली पहले बैट्समैन हैं। कोहली ने सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई थी। सहवाग का 13 साल का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भारत लगातार 3 टेस्ट मैचेस में 600 से ज्यादा रन बनाने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। गाजियाबाद में एक सोसाइटी को लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। महागुनपुरम सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बदमाश सोसाइटी में तोड़फोड़ कर रहे हैं और गार्ड के साथ पिटाई भी की। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। सोसाइटी में करीब 1600 फैमिलीज रहती हैं। पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के 2 ग्रुप्स के बीच झड़प हो गई। 10 स्टूडेंट्स और 5 पुलिस वाले घायल हैं। जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन के दौरान ये आपस में भिड़ गए। पुलिस के पहुंचने पर लड़कों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस बल बड़ी तादाद में वहां पहुंचा और हालात पर कंट्रोल कर लिया गया। सर, पिछले 5 लाख में सर, 5 लाख में सर, पिछले